हेलो, मैं डॉक्टर शिवशरण यादव और आज आपको बताऊंगा हाइपरटेंशन के बारे में यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज मैं आपको एक अच्छी जानकारी देता हूं। जो ब्लड प्रेशर आजकल बीमारी बहुत तेज़ी से कॉमन हो रही यानी वो मैक्सिमम जो होता है वो अब तो अर्ली स्टेज एज में भी होने लगी। तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताऊँगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो मैं जो सबसे पहले बताने आपको जा रहा हूँ कि जो हाइपरटेंशन होता है वो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है अगर उससे बढ़ने लगता है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो 120/80 mmHg होता है। जब यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा जब बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन यानी हाइपर ब्लड प्रेशर। अगर ये हमारा नॉर्मल से ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन यानी उसका ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो था वो लो हो गया। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने आपको बता दिया कि 120/mmHg होता है। अब इससे अगर बढ़ता है तो हाइपरटेंशन, अगर घटता है तो हाइपोटेंशन। अब ब्लड प्रेशर के जो स्टेज है ये नॉर्मली हम चार स्टेज दी गई है। नंबर 1 जो मेन हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। दूसरी स्टेज होती है हमारा एलिवेटेड स्टेज। जो हमारा एलिवेटेड स्टेज होती है वो होती है 120 से लेकर 129/80 mmHg। थर्ड स्टेज होती है हमारी हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से बढ़कर 139 तक बटा ग्रेटर मतलब 80 से लेकर 89 तक हो जाता है। ये हमारा होता है स्टेज थर्ड यानी हाइपरटेंशन स्टेज थर्ड। अब जो हमारी स्टेज 4 हुई यानी हाइपरटेंशन की वो हुई हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड। उसमें क्या होता है कि जो हमारा बीपी होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 140/90 mmHg यानी जो हाइपरटेंशन सेकंड जो हमारा मोर देन 140/90 mmHg यानी हमारा जो स्टेज थी 4 स्टेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज 1 ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन स्टेज 2 ब्लड प्रेशर। ये हमारी 4 स्टेज थी। अब इसके बाद भी हमारे जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होता है ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला जो है प्राइमरी यानी इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा जो है वो सेकेंडरी यानी नॉन इसेंशियल ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसके होने का जो मेन कारण है वो आजकल क्या है कि स्ट्रेस, ये हमारा बहुत मेन कारण है प्राइमरी। दूसरा है ओबेसिटी, तीसरा है अल्कोहल जो ज़्यादा लेते हैं उनको। उसके कुछ जेनेटिक्स फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। ये हमारे प्राइमरी ये हाइपरटेंशन के हैं काज। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कोई हमारी रीनल डिसीज हो यानी किडनी से कोई प्रॉब्लम हो, जब हमारे कोई इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो यानी प्रॉपरली फंक्शन ना करते हो, या हमारे कोई अदर प्रॉब्लम है रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़े। तो ये हमारे 2 ग्रुप में बांटे गए थे। नंबर 1 इसेंशियल या प्राइमरी, नंबर 2 नॉन इसेंशियल या सेकेंडरी। अब इसके जब ब्लड प्रेशर जो हमारा नॉर्मल से 120/80 mmHg से बढ़ता रहा और उस पर ध्यान ना दिया गया तो कुछ वार्निंग सिम्टम्स हमारे आते हैं जो हमें जो मेन बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो उससे होने से पहले कुछ हमारे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। तो उनके जैसे बहुत दिनों से किसी को सर में पेन होता रहता हो यानी धीरे धीरे उसके सर में पेन हो, या धीरे धीरे उसके चेस्ट में पेन होता हो, उसका चेस्ट हमेशा लगे कि वो खिंचा हुआ रहता है, या उसका चेस्ट भारी भारी लग रहा हो, या उसको कभी कभी चक्कर आते हो यानी डिजीनेस, या कभी कभी उसका अटैक्सिया यानी उसको कोऑर्डिनेशन ना बैलेंस हो। कभी कभी उसको लगता है कि हमारी जो ब्रेथ है, जो सांसें हैं
वो बहुत देर तक अच्छे से नहीं ले पा रहा हो, यानी उसकी जो ब्रेथनेस होती है वो शॉर्टनिंग हो जाती है। कभी कभी उसको लगता है कि उसके हार्ट जो थे वो जो पल्पिटेशन रेट थी वो उसकी ज़्यादा है। ये हमारे उसके साइन सिम्टम्स थे। तो आप अगर इस साइन सिम्टम्स को ध्यान नहीं दिए तो उसके क्लिनिकल फीचर यानी यही आगे बढ़ करके वो और बड़ी प्रॉब्लम काज करता है। यानी ब्लड प्रेशर को अगर आप वार्निंग साइन आया और अगर आप उसको मैनेज नहीं किए, यानी आपके सर में दर्द रहता है, आपको चलने में चक्कर आता है, आपको जब चले तो आपको बैलेंस लगता है अभी हम गिर जाएंगे, तो अगर ये सब आप कंट्रोल नहीं किए या आपकी ब्रेथनेस जो आपकी शॉर्ट नहीं लग रही है कि आपको लगता है कि हमारी जो सांस है वो जल्दी जल्दी चल रही है, तो अगर इस सब चीज़ों को अगर आप नहीं मैनेज किए तो आपको इससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे स्ट्रोक हो जाता है या हमारे हार्ट फेल हो जाते हैं या किडनी फेल हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है क्लिनिकल फीचर में। तो ये सब अगर आप ध्यान देते रहे, अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करके रखें, तो अपनी ओबेसिटी को मेंटेन करके रखें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तो ये जो वार्निंग साइन सिम्टम्स आए थे वो आते ही आप अपने आप को मैनेज करने लगे, अपने शरीर का ध्यान रखने लगे, तो आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। यानी जो दिक्कतें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की होती है उससे आप बच सकते हैं, अगर आप अर्ली वार्निंग साइन आते ही अगर आपने अपने आप को मेंटेन करने लगे। अगर आप ये मेंटेन नहीं किए तो फिर हो जाता है हार्ट फेलोर, किडनी फेल हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, जिसे जैसे हेमरेजिक होता है। तो ब्रेन में हेमरेजिक क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, हमारे ब्रेन में अंदर खून भर जाता है, यानी खून जम जाता है। तो इस सब चीज़ से आप बचे रहिए, अपने आप को मेंटेन करके रखिए। अब इसका जो मैनेजमेंट है, यानी हम इसे बच सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो इससे होने से बच सकते हैं, अगर आपको हो गया है तो भी इससे हम बच सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर से, यानी इसके हम जो प्रॉब्लम आने वाली है बड़ी प्रॉब्लम, उससे हम बच सकते हैं। तो उसका बचने का हम दो तरीके हैं, एक तो हम फिजिकल थेरेपी से और दूसरा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी ड्रग थेरेपी से बच सकते हैं। पहला जो हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट है, यानी हम अपने वेट को कम करें, यानी अगर वेट ओबेसिटी ज़्यादा है तो उस ओबेसिटी को आप फिजिकल एक्टिविटी करके कम करना है। आप अपने डाइट को मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खाना है, बहुत जो लिपिड जिसमें ज़्यादा हो वो सब चीज़ें नहीं खाना है, जिसके हमारे जो वेसल्स हैं उसमें कोई प्रभाव उनका लिपिड का या फैट का ना पड़े, यानी हमारी नैरोइंग, हमारी जो वेसल्स होती है वो नैरो ना हो। हम अल्कोहल अगर नहीं लेते हैं तो भी हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन करके रखती है। तो ओबेसिटी आप कम करिए, यानी अपना वेट कम करिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके। अपने जो सोडियम इंटेक है, यानी जो आप नमक खाते हैं ज़्यादा तो उसको मत करिए, अगर आपको बढ़ रहा है तो बिल्कुल नमक कम से कम खाइए, तो भी आप बच सकते हैं। अपनी ओबेसिटी कम करिए, अल्कोहल मत पीजिए, सोडियम इंटेक को कम करिए, और ये सब आप करते रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे। अपने एक डांस थेरेपी, आप अगर थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करके थोड़ा डांस करते हैं तो भी आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। यानी अगर आप हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको नहीं हो सकता अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो अगर आप मोटे नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, तो इस सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए इस सब चीज़ों से, इस सब चीज़ का परहेज करते हुए। अगर आपने इस सब चीज़ का परहेज नहीं किए तो आपको हाइपरटेंशन से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होंगे, फिर आप ड्रग लेना शुरू करेंगे। तो ड्रग आप फार्माकोलॉजी से मान लो कि ऐसे इनहिबिटर लेंगे, या बीटा एड्रेनर्जिक इनहिबिटर लेंगे, या अल्फा एड्रेनर्जिक इनहिबिटर लेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेंगे, वेसोडाइलेटर लेंगे, डाययूरेटिक्स लेंगे। ये सब हमारी 6 क्लास थी, ये हमारी फार्माकोलॉजिकल यानी हमारी जो ड्रग थी उनकी क्लास की थी ये दवा। तो आप दवा से बचे रहिए,
फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, फिजियोथेरेपी करते रहिए, तो आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं किए तो आपको फिर दवा लेना पड़ेगा, और कभी कभी आप दवा लेते हैं फिर भी अगर अच्छे से नहीं लिए, रेगुलर नहीं लिए, तो आप भारी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए आप मेंटेन करके रहिए। अगर आपको दवा चल रही है, अगर आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, अगर आपको दवा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कभी भी स्ट्रेस किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा देर तक सोचना नहीं होता। आप स्ट्रेस मत लो, डाइट मेंटेन करो और स्ट्रेस ना लो, आप स्वस्थ रहेंगे और रेगुलर दवा खाते रहिए। और फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूर करिए, बिना फिजिकल एक्टिविटी किए आप ठीक नहीं हो सकते। तो आप प्रॉपर, अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। मोटापा ना होने पाए, ओबेसिटी ना होने पाए, स्ट्रेस मत लीजिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको नहीं हो सकता, यानी हाइपरटेंशन आपको नहीं हो सकता। और जिसको है वो अपनी मेंटेन डाइट रखे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचे ना, टेंशन ना ले, डाइट मेंटेन करके रखे और रेगुलर दवा लेते रहें, तो आप ठीक हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी टेंशन मत लीजिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।